हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंदन शर्मा स्टडी ट्यूटोरियल। आज आपके लिए विटामिन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, बीच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज गिवन टू ए प्लेयर फॉर इंस्टेंट एनर्जी। निम्न में से कौन सी चीज़ खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दी जाती है? जो प्लेयर्स होते हैं उनको कौन सी चीज़ दी जाती है जिससे कि इंस्टेंट एनर्जी मिले, उनको तत्काल तुरंत एनर्जी प्राप्त हो सके उनको। ठीक है, तो क्या मिलता है बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स ही है जो हम प्लेयर को देते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या है बच्चों? सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ई का सही नाम क्या है? विटामिन ई का सही नाम टोकोफेरॉल्स है। टोकोफेरॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कौन सा होता है? निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और लास्ट ऑप्शन है बच्चों विटामिन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी विटामिन ई जो है बच्चों वह सही होगा। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन ई से त्वचा सही होता है। ठीक है, और शरीर का सुंदरता बढ़ता है। ठीक है, तो विटामिन ई को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट तो हैं ही और ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट? सेलुलोज किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो आप लोग जानते हैं बच्चों सेलुलोज किस प्रकार का पोषक तत्व है। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम डिफिशियंसी मेनली अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? कैल्शियम का कमी हमारे बॉडी में अगर होता है बच्चों तो उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, कौन सा विटामिन के अभाव में ऐसा होता है? तो आपको बता दें बच्चों, विटामिन जो होता है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं विटामिन डी कहाँ से हमें मिलता है? सनलाइट से मिलता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है बच्चों? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम है। ठीक है, इसी में कैल्शियम छुपा हुआ है, देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? विटामिन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज मेड एट ए हायर रेट इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में बनता है बच्चों? यानी हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है, हायर रेट पर होता है? विटामिन ए का, कि विटामिन बी, कि विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों विटामिन डी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि
विटामिन डी सनलाइट से हमें मिलता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में बनने वाले विटामिन में से है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रिएटेड इन यूरिन इज, पानी में घुलनशील और आमतौर पर मूत्र में उत्सर्जित होने वाला विटामिन, यानी कौन सी विटामिन है बच्चों जो हम तो लेते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है और यूरिन के द्वारा, ठीक है, मूत्र के द्वारा वह बाहर हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो आपको पता है विटामिन दो तरीके का होता है। विटामिन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक तो हो गया आपका फैट सॉल्युबल और दूसरा क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल, यानी WS यानी वाटर सॉल्युबल, FS यानी फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल एक हो गया, एक फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या है बच्चों? तो फैट सॉल्युबल आपका क्या है? KEDA, ठीक है, इसको केडा से हम लोग याद करके रखते हैं, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आपका क्या है? फैट सॉल्युबल। अब इसमें बताइए जहाँ जहाँ के है, ई है, डी है, ए है, वो विटामिन तो होगा नहीं क्योंकि वाटर सॉल्युबल बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए विटामिन डी है जो कि गलत है, विटामिन ई है वो भी नहीं है क्योंकि ये सब फैट सॉल्युबल हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा बच्चों? विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो आपका है वाटर सॉल्युबल है और विटामिन बी भी आपका वाटर सॉल्युबल है, जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारे विटामिन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पल्सेस कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, दाल में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? जो दाल हम लोग घर में खाते हैं बच्चों, उसमें कौन सी विटामिन्स, उसमें कौन सी पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो दाल हम लोग खाते हैं घर में, पल्स जो बनता है उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए, रेटिनॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, यानी रेटिनॉल जो है उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल जो है कौन सा विटामिन का केमिकल नेम है? यानी रेटिनॉल एक केमिकल नेम है बच्चों, कौन से विटामिन का नाम जो है केमिकली रेटिनॉल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेटिनॉल हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों? रेटिनॉल हम लोग कहते हैं किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।